दोस्तों आज हम एक और नए सिलसिले को लेकर हाजिर खिदमत हैं। आज का मौजू हजरत खिजर अलैहिस्सलाम है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के बारे में तफसीलात के साथ जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक तसलसल के साथ जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, खिजर एक पैगंबर का लक़ब है। इनका असल नाम अबुल अब्बास बिलिया बिन मलकान है। कुरान की सूरह काफ में खुदा के एक बंदे का जिक्र है और मुफस्सिरीन की अक्सरियत के नजदीक इससे मुराद हजरत खिजर अलैहिस्सलाम है। कुरान में है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादिम, जिसे मुफस्सिरीन ने यूशा लिखा है, के साथ मजमे बहरैन जा रहे थे कि रास्ते में आपकी मुलाकात खुदा के बंदे से हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि आप अपने इल्म में से कुछ मुझे सिखा दें तो मैं चंद रोज आपके साथ रहूं। बंदे ने कहा कि आप जो वाकयात देखेंगे उन पर सब्र ना कर सकेंगे। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मुझसे किसी चीज की बाबत सवाल मत करना। इस कौलो करार के बाद दोनों सफर पर रवाना हो गए। रास्ते में खुदा के महबूब बंदे ने चंद अजीबो गरीब बातें की। कश्ती में सुराख, एक लड़के का कत्ल और बगैर मुआवजा एक गिरती हुई दीवार को सीधा करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सब्र ना हो सका और आप उनकी बातों का सबब पूछ बैठे। खुदा के बंदे ने सबब तो बता दिया, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ दिया। दूसरा किस्सा जो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मंसूब है, उनका सिकंदर आजम के साथ सफर करना है, जिनमें ये दोनों आबे हयात की तलाश में रवाना होते हैं। सिकंदर एक घाटी में राह भूल कर रह जाता है और खिजर चश्मे आबे हयात पी लेते हैं, जिसकी वजह से वो कयामत तक जिंदा रहेंगे। आम एतकादात के मुताबिक हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का काम समंदर और दरियाओं में लोगों की रहनुमाई करना है। अवाम आपको ख्वाजा खिजर भी कहते हैं। बाज उलमा और पैगंबर नहीं मानते क्योंकि इस अमर का पता नहीं चलता। बाज उलमा आपको पैगंबर नहीं मानते क्योंकि इस अमर का पता नहीं चलता कि आपने किस कौम की हिदायत की हो। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, कुरान पाक की सूरह काफ की आयत नंबर 60 तक 90 में इरशाद बारी ताला है, और जब मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि जब तक दो दरियाओं के मिलने की जगह ना पहुंच जाऊं, हटने का नहीं, खा बरसों चलता रहूं। जब उनके मिलने के मकाम पर पहुंचे तो अपनी मछली भूल गए, तो उसने दरिया में सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया। जब आगे चले तो मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि हमारे लिए खाना लाओ, इस सफर से हमको बहुत थकान हो गई है। उसने कहा, भला आपने देखा कि जब हमने पत्थर के साथ आराम किया था तो मछली वहीं भूल गया, और मुझे आपसे इसका जिक्र करना शैतान ने भुला दिया, और उसने अजब तरह से दरिया में अपना रास्ता लिया। मूसा ने कहा, यही तो वो मकाम है जिसे हम तलाश करते थे। तो वो अपने पांव के निशानात देखते देखते लौट गए। वहां उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा देखा जिसको हमने अपने हाथ से रहमत यानी नबूवत या नेमत विलायत दी थी और अपने पास से इल्म बख्शा था। मूसा ने उनसे, जिनका नाम खिजर था, कहा कि जो इल्म खुदा की तरफ से आपको सिखाया गया है, अगर आप उसमें से मुझे कुछ भलाई की बातें सिखाएं तो मैं आपके साथ रहूं। खिजर ने कहा कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे, और जिस बात की तुम्हें खबर ही नहीं, इस पर सब्र भी क्यों कर सकते हो। मूसा ने कहा, खुदा ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपके इरशाद के खिलाफ नहीं करूंगा। खिजर ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो, शर्त यह है मुझसे कोई बात ना पूछना जब तक मैं खुद इसका जिक्र तुमसे ना करूं। तो दोनों चल पड़े, यहां तक कि जब कश्ती में सवार हुए तो खिजर ने कश्ती को फाड़ डाला। मूसा ने कहा, क्या आपने इसलिए फाड़ा है कि सवारों को गर्क कर दें? ये तो आपने बड़ी अजीब बात की। खिजर ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र ना कर सकोगे? मूसा ने कहा, जो भूल मुझसे हुई इस पर मुआवजा न कीजिए और मेरे मामले में मुझ पर मुश्किल न डालिए। फिर दोनों चले, यहां तक कि रास्ते में एक लड़का मिला तो खिजर ने उसे मार डाला। मूसा ने कहा कि आपने एक बेगुनाह शख्स को नाहक बगैर कसास के मार डाला, ये तो आपने बुरी बात की। खिजर ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? उन्होंने कहा कि अगर मैं इसके बाद फिर कोई बात पूछूं यानी एतराज करूं तो मुझे अपने साथ ना रखिएगा कि आप मेरी तरफ से उज़र के कबूल करने में गायत को पहुंच गए। फिर दोनों चले, यहां तक कि एक गांव वालों के पास पहुंचे और उनसे खाना तलब किया। उन्होंने उनकी ज़ियाफत करने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने वहां एक दीवार देखी जो झुककर गिरा चाहती थी। खिजर ने उसे सीधा कर दिया। मूसा ने कहा, अगर आप चाहते तो उनसे इसका मुआवजा लेते
ताकि खाने का काम चलता। खिजर ने कहा, अब मुझ में और तुझ में अलैदगी, मगर जिन बातों पर तुम सब्र न कर सके मैं उनका तुम्हें भेद बताए देता हूं कि जो कश्ती थी गरीब लोगों की थी, जो दरिया में मेहनत करके यानी कश्तियां चलाकर गुजारा करते थे, और उनके सामने की तरफ एक बादशाह था जो हर एक कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। तो मैंने चाहा कि इसे ऐबदार कर दूं ताकि वो इसे गसब ना कर सके। और वो जो लड़का था इसके माँ बाप दोनों मोमिन थे। हमें अंदेशा हुआ कि वो बड़ा होकर बदकिरदार होता, कहीं उनको सरकशी और कुफ्र में ना फंसा दे। तो हमने चाहा कि उनका परवरदिगार उसकी जगह उनको और बच्चा अता फरमाए जो पाक नियति में और मोहब्बत में इससे बेहतर हो। और वो जो दीवार थी सो वो 2 यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे, और इसके नीचे उनका खजाना मदफून था, और उनका बाप एक नेक बख्त आदमी था। तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाएं और फिर अपना खजाना निकालें। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है, और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए। ये उन बातों का राज है जिन पर तुम सब्र ना कर सके। और तुमसे जुल्कुरनैन के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि मैं इसका किसी कदर हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूं। हमने उसको जमीन में बड़ी दस्तरस दी थी और हर तरह का सामान अता किया था, तो उसने सफर का एक सामान किया, यहां तक कि जब सूरज के गरूब होने की जगह पहुंचा तो उसे ऐसा पाया कि एक कीचड़ की नदी में डूब रहा है, और उस नदी के पास एक कौम देखी। हमने कहा, जुल्कुरनैन, तुम उनको खा तकलीफ दो खा इनके बारे में भलाई इख्तियार करो, दोनों बातों में तुमको कुदरत है। जुल्कुरनैन ने कहा, जो कुफ्र बद किरदारी से जुल्म करेगा उसे हम अजाब देंगे, फिर जब वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा तो वो भी उसे बुरा अजाब देगा, और जो ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए बहुत अच्छा बदला है। और हम अपने मामले में इस पर किसी तरह की सख्ती नहीं करेंगे, बल्कि इससे नरम बात कहेंगे। फिर उसने एक और सामान सफर का किया, यहां तक कि सूरज के तलू होने के मकाम पर पहुंचा तो देखा कि वो ऐसे लोगों पर तलू करता है जिनके लिए हमने सूरज के उस तरफ कोई ओट नहीं बनाई थी। मगरूर काफिर मुफलिस मुसलमान को हकीर समझकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि इनको पास ना बिठाएं। इस पर 2 शख्सों की कहावत सुनाई, फिर दुनिया की मिसाल और इब्रीस का कुब्र गरूर से तबाह होना बयान किया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के किस्से का जिक्र करते हैं कि अल्लाह वाले अगर सबसे अफजल और बेहतर भी हों तो अपने आप को बेहतर नहीं कहते, और कभी भूल चूक से कह गुजरे तो हक़्क़े ताला की तरफ से तंबीह की जाती है। हदीस में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को निहायत मुअस्सर और बेशबहा नसीहतें फरमा रहे थे। एक शख्स ने पूछा, मूसा अलैहिस्सलाम, क्या रुए जमीन पर आप अपने से बड़ा आलिम किसी को पाते हैं? आपने फरमाया, नहीं। यह जवाब वाकई में सही था, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अवलुल अज़्म पैगंबरों में से हैं। जाहिर है कि उनके जमाने में असरार शरइया का इल्म उनसे ज्यादा किसको हो सकता था, लेकिन हक़्क़े ताला को उनके अल्फाज पसंद न आए। गो मुराद सही थी, तहम उन्वान जवाब के अमूम से जाहिर होता था कि रुए जमीन पर मन कुल वजू अपने को इल्म नास ख्याल करते हैं। खुदा की मर्जी ये थी कि जवाब को उसके इल्म मुहीत पर महूल करते। मसलन ये कहते, अल्लाह के मुकर्रब व मकबूल बंदे बहुत से हैं, सबकी खबर उसी को है। तब वही आई कि जिस जगह 2 दरिया मिले हैं उसके पास हमारा एक बंदा है जो तुमसे ज्यादा इल्म रखता है। मजमुल बहरीन की तहकीक, 2 दरिया से कौन से दरिया मुराद है? बाज ने कहा कि बहरे फारिस और बहरे रूम, लेकिन ये दोनों मिलते नहीं। शायद मिलाप से मुराद कुर्ब होगा, यानी जहां दोनों का फासला कम से कम रह जाए। बाज अफ्रीका के 2 दरिया मुराद लेते हैं। बाज उलमा के नजदीक मजमे बहरीन वो मुकाम है जहां पहुंचकर दजला और फरात खलीजे फारस में गिरते हैं। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम ने दरखास्त की कि मुझे इसका पूरा पता या निशान बताया जाए ताकि मैं वहां जाकर कुछ इल्मी इस्तिफादा करूं। हुक्म हुआ कि इसकी तलाश में निकलो तो एक मछली तलकर साथ रख लो। जहां मछली गुम हो वहीं समझना कि वो बंदा मौजूद है।